वह उस स्पर्श के लिए तरसती है जो वक्त को थमा दे, ऐसा टच जो उसे यह भुला दे कि वह कहाँ है, कौन देख रहा है या आगे क्या होने वाला है। उसकी पीठ के निचले हिस्से पर एक हाथ जो उसकी रीढ़ में गर्मी भर दे, उसके हिप पर टिकी उंगलियां, उसके कॉलर बोन पर एक स्थिर दावा जताता हुआ हल्का स्पर्श जो उसकी सांसों को रोक दे। यह कोई चाल नहीं है, यह आमंत्रण है। और जो मर्द इन्हें जानते हैं वह पीछा नहीं करते, वह मिन्नत नहीं करते, वह सिर्फ अपने हाथों से उस पल को ऑन करते हैं। 4 जगह हैं, 4 ऐसे टच जिन्हें वह चाहकर भी रेजिस्ट नहीं कर सकती। और जब तुम इन्हें सीख जाओगे तुम कभी उसे पहले जैसा नहीं देख पाओगे और वह कभी नहीं भूल पाएगी कि तुमने उसे कैसा महसूस कराया। नंबर 1, उसकी पीठ का निचला हिस्सा, स्मॉल ऑफ हर बैक। यह महिलाओं को छूने की सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे प्राइमल जगहों में से एक है। स्मॉल ऑफ हर बैक। ऐसा क्यों लगता है कि इसमें इतनी ताकत है? क्योंकि यह सुरक्षा और आकर्षण के क्रॉस रोड्स पर बैठा होता है। जब तुम्हारा हाथ वहां होता है उसके हिप्स के ठीक ऊपर, कमर के ठीक नीचे, तो यह बिना शब्दों के एक मैसेज देता है, यू आर विद मी, आई हैव गॉट यू। यह सटल होता है, अग्रेसिव नहीं लेकिन अनडिनायबल मैस्कुलिन एनर्जी लिए हुए, और औरतें इसे महसूस करती हैं। यह उसके शरीर में एक शांत सी विद्युत तरंग भर देता है, भावनात्मक कंफर्ट और फिजिकल अवेयरनेस का मिलाजुला एहसास, क्योंकि यह जगह डीपली प्राइमल है। इतनी नजदीक की इंटीमेट लगे लेकिन इतनी दूर की प्रोटेक्टिव महसूस हो। जब यह इरादे से किया जाता है तो यह टच पोजेशन के लिए नहीं होता, प्रेजेंस के लिए होता है। सोचो, भीड़ में से उसे रास्ता दिखाने के लिए जब तुम वहां हाथ रखते हो, जब तुम झुककर कुछ कहते हो और तुम्हारा हाथ वहां टिक जाता है, जब तुम उसके पीछे खड़े होते हो, सिर्फ उस एक टच से उसे ग्राउंडेड कर देते हो। यह सिंपल है लेकिन वॉल्यूम्स में बोलता है, यू आर सेफ, यू आर सीन, यू आर माइन। अधिकांश मर्द इस जगह को ज्यादा टच करके बर्बाद कर देते हैं, जल्दी, जाहिर या अनाड़ी तरीकों से। लेकिन इस जगह की मैजिक काम कॉन्फिडेंस में है। एक हल्का स्टेडी हाथ, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई साबित करने की जरूरत, क्योंकि असली राज यह है, महिलाएं सिर्फ इस पर रिसोंड नहीं करती कि तुम उन्हें कहां छूते हो, वह इस पर करती हैं कि तुम कौन हो जब तुम ऐसा करते हो। और जो मर्द उसकी लोअर बैक को ग्राउंडेड अनशेकेबल प्रेजेंस के साथ छू सकता है, वह मर्द उसके दिमाग से निकल ही नहीं सकता। नंबर 2, उसके हिप का कर्व। इस टच में कुछ अलग है। उसके हिप की कर्व वो जगह है जहां उसका शरीर अपनी खुद की कहानी कहता है, जहां उसकी नारित्व ग्राउंडेड स्टेबिलिटी से मिलती है। और जब तुम अपना हाथ वहां रखते हो, वह सिर्फ टच नहीं होता, वह एक कम्युनिकेशन होता है। उसका हाथ पकड़ना शालीन लगता है,
चेहरे को छूना, ओपनली रोमांटिक लेकिन उसके हिप पर टच करना प्राइमल होता है। यह शब्दों को बाईपास कर सीधे इंस्टिक्ट से कनेक्ट करता है, क्योंकि यह टच सिर्फ यह नहीं कहता आई एम हियर, यह कहता है आई एम लीडिंग, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। यह एक एंकर होता है और महिलाएं इसे महसूस करती हैं जब तुम उसे दरवाजे से निकालते हुए उसका हिप पकड़ते हो, बात करते वक्त थोड़ा और पास खींचते हो बिना कुछ कहे, या जब तुम डांस कर रहे हो और तुम्हारा हाथ वहां ठहरा होता है। यह इंटीमेसी की शुरुआत करता है, लेकिन उसे पूरी तरह क्लेम नहीं करता। यह बोल्ड होता है लेकिन इन्वेसिव नहीं, डोमिनेंट होता है लेकिन फोर्सफुल नहीं। सही तरीके से किया गया यह टच उसे कहता है यू कैन रिलैक्स, आई एम इन कंट्रोल, और यह जगह तुम्हारी एनर्जी को भी टेस्ट करती है। अगर तुम एशियस या अनश्योर हो वह तुरंत समझ जाएगी। अगर तुम ओवर एग्रेसिव हुए वह पीछे हट जाएगी। लेकिन अगर तुम ग्राउंडेड हो, काम हो, इंटेंशनल हो, तो वह उस टच में पिघल जाएगी, क्योंकि यह टच कांटेक्ट का नहीं कमांड का होता है, ना कि शोई या लव कमांड, बल्कि उस मर्द की शांत अथॉरिटी का जो टच से लीड करना जानता है। और जब तुम ऐसा कर पाते हो वह सिर्फ महसूस नहीं करती, वह उसकी लालसा करती है। नंबर 3, उसकी कॉलर बोन। सबसे अनदेखी लेकिन सबसे इंटीमेट जगहों में से एक कॉलर बोन पहली नजर में सटल लग सकती है, इनसिग्निफिकेंट भी, लेकिन टच सिर्फ नर्व्स और स्किन का मामला नहीं है, यह मीनिंग का भी मामला है। और कॉलर बोन एक ऐसा शांत स्थान है जहां वल्नेरेबिलिटी होती है, जहां क्लोजनेस को पर्सनल फील किया जाता है। यह वह जगह नहीं है जहां अजनबी छूते हैं। यह कैजुअल नहीं है, यह कनेक्शन के लिए रिजर्व है। इसलिए जब तुम्हारी उंगलियां उसकी कॉलर बोन को लाइटली ट्रेस करती हैं, चाहे जानबूझकर या प्लेफुल तरीके से, तो यह सरफेस लेवल अट्रैक्शन से कहीं गहराई में इग्नाइट करता है, क्योंकि यह टच कहता है आई सी यू, मैं इतना पास हो कि तुम्हें महसूस कर सकूं, लेकिन इतना संयमी भी कि इस मोमेंट से ज्यादा कुछ ना लूं। और यह बैलेंस इंटीमेसी बिना फोर्स के मैग्नेटिक होता है। भाई, इट वर्क्स। कॉलर बोन एक फैसिनेटिंग जगह है, क्योंकि यह एक्सपोजर और डिफेंस के इंटरसेक्शन पर होती है। यह दिल और फेफड़ों के करीब होती है, हमारे सबसे वाइटल अंगों के पास, जिन्हें हम इंस्टिंक्टिवली प्रोटेक्ट करते हैं। यह विजुअली प्रोमिनेंट होती है, खासतौर पर जब वह कुछ ऐसा पहने जो इसे दिखाए, जैसे ड्रेस ऑफ शोल्डर टॉप या वर्कआउट क्लोथ्स। यह इस जगह को साइकोलॉजिकली चार्जर बना देता है। कॉलबोन को छूना यह ग्रोपिंग या क्लेमिंग नहीं है, यह उस जगह को जेंटली ऑक्यूपाई करना है जो उसके कोर के पास है, जहां ज्यादातर मर्द जाने की हिम्मत नहीं करते। यह इंटीमेट होता है क्योंकि यह नॉन सेक्सुअल होते हुए भी डीपली सजेस्टिव होता है। यह जगह कहती है आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू बी दिस क्लोज और पेशेंट इनफ टू स्टे।
हियर। और जब पेशेंस और प्रेजेंस मिलती है वह उसे पागल कर देती है। हाउ टू डू इट राइट। इस टच की है सेटल्टी। यह पकड़ने या क्लेम करने के लिए नहीं है, यह ग्रेजिंग के लिए है। इमेजिन दिस। तुम उसके पास बैठे हो और उसके कॉलबोन को लाइटली ब्रश करते हो जब तुम उसका हार एडजस्ट करते हो। तुम कुछ विस्पर करने झुकते हो और तुम्हारी उंगलियां ब्रीफली वहां टिकती हैं। तुम प्लेफुल अंदाज में उसके कंधे से कॉलर बोन तक उंगली ट्रेस करते हो, फिर वहीं रुक जाते हो। उसे वांटिंग मोर छोड़ देते हो। यह लिंगरिंग है जो असर करता है। ना अनाड़ी ना हरीड़, बस इंटेंशनल और काम। और असली सीक्रेट यह है कि तुम उससे पहले रुक जाते हो जितनी देर वह एक्सपेक्ट कर रही थी। तुम इसे खींचते नहीं, तुम इसे सेक्सुअल नहीं बनाते। तुम एनर्जी को वहीं अधूरा छोड़ देते हो और यह अधूरा है। यह वह जगह है जहां टच सजावटी नहीं रह जाता। यह जमीन पकड़ता है। यह हाथ पकड़ना नहीं है। यह पोलाइट ब्रश नहीं है। यह वह संपर्क है जो बिना शब्दों के कहता है, आई एम हियर, आई एम प्रेजेंट, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। क्यों इतना इरेजिस्टेबल लगता है यह टच? क्योंकि यह सिर्फ